आखिर कब तक किसी इंसान को अपनी वैल्यू समझाते रहोगे? कब तक उसे ये बताते रहोगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरी कद्र क्यों नहीं करते? एक वक्त के बाद समझ आ जाना चाहिए कि जिस इंसान को अपनी मौजूदगी महसूस कराने के लिए आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है, शायद उसकी नजर में आपकी कीमत उतनी है ही नहीं। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? हम अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय किसी इंसान को ये बताने में लगा देते हैं कि हम उसके लिए कितने खास हैं, जबकि उस समय को हमें खुद को बनाने में लगाना चाहिए था। देखो, इंसान जब जवान होता है ना, तो उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होता है, स्वीकृति पाने की चाह। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हम चाहते हैं कि कोई हमें चुने। और जब कोई हमें नजरअंदाज करता है ना, तो हमारे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। हम सोचने लग जाते हैं कि हमने शायद अपनी बात ठीक से नहीं समझाई। फिर हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी सामने वाला नहीं समझता, तो फिर हम और ज्यादा कोशिश करने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हम रिश्ता निभाने से ज्यादा खुद को साबित करने में ही लग जाते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। आपने कभी गौर किया होगा, जो इंसान आपको समझना चाहता है वो आपकी छोटी सी बात भी समझ लेता है, और जो समझना नहीं चाहता, आप उसके सामने पूरी जिंदगी का हिसाब रख दीजिए, वो फिर भी नहीं समझेगा। वो फिर भी यही कहेगा कि मुझे नहीं लगता। इसलिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, हर जगह अपनी सफाई देना बंद करो। मानता हूँ आप अच्छे हो, तो हर इंसान को बताना भी ये जरूरी नहीं है। आपकी नीयत साफ है ना, तो हर किसी से अपनी नीयत का सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसे आपकी अच्छाई समझनी होगी वो आपके शब्दों से पहले आपके व्यवहार को देखेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, आप किसी को अपनी वैल्यू समझाने के चक्कर में सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं करते, आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आपका ध्यान बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास कम होता है, आपका काम प्रभावित होता है, आपका भविष्य प्रभावित होता है, और सबसे बड़ी बात है, आपका ध्यान अपने आप से हटकर किसी दूसरे इंसान पर चला जाता है। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि उसने मेरा मैसेज देखा है कि नहीं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, वो मुझसे पहले जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा, मैं उसे कैसे समझाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मेरी कीमत समझ आए। आप उसे समझाने में लगे रहते हैं और जिंदगी धीरे धीरे निकलती रहती है। देखो, अब आप जवान हैं, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास समय है, आपके पास सपने हैं, आपके पास खुद को बदलने की ताकत है। लेकिन अगर यही समय आपने किसी को मनाने में लगा दिया, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि मैंने ये सब किसके लिए किया। जिस इंसान को आपने मनाने में 5 साल लगा दिए, और शायद वो अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन उसी 5 साल को अगर आप खुद पर लगाए होते, तो अभी आप क्या बन चुके होते। आप कोई नई स्किल सीख सकते थे, अपना कैरियर बना सकते थे, अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकते थे, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते थे, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बना सकते थे। लेकिन आपने उस वक्त क्या किया? आप किसी एक इंसान की नजर में अपनी वैल्यू बनाने में लगे हुए थे। और जिंदगी की विडंबना देखिए, जिस इंसान की नजर में आप अपनी कीमत बनाना चाहते थे, हो सकता है उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। देखो, कई बार हम इसलिए किसी को बार बार मनाते हैं क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि वो चला ना जाए। लेकिन जरा सोचिए, किसी इंसान को खोने के डर से खुद को खो देना सही है? अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार छोड़नी पड़ रही है, अगर हर बार आपको ही झुकना पड़ रहा है, अगर हर बार आपको ही समझाना पड़ रहा है, अगर आपकी फीलिंग्स को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर रुक कर एक बार अपने आप से पूछिए, क्या मैं रिश्ता बचा रहा हूँ या फिर अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? और दोनों अलग चीजें हैं। और सबसे जरूरी बात है, वैल्यू बताई नहीं जाती, वैल्यू बनाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से ले, तो हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपके बारे में बोले। अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाइए कि आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे। अपना कैरेक्टर ऐसे रखिए कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में अच्छा बोले। अपनी जिंदगी को ऐसे बनाइए कि आपका पूरा ध्यान इस बात पर ना रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि इस पर हो कि मैं अपने आप को कल से बेहतर कैसे बना सकता हूँ। और जिस दिन आपका ध्यान वैलिडेशन से हटकर ग्रोथ पर चला जाएगा, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिश्तों की परवाह मत करो, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपनी वैल्यू समझाने की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में आ जाएं। आप ये मत सोचिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसे जाना है जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। रिश्तों में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। किसी से गलती हुई है तो बात कीजिए, आपसे गलती हुई है तो माफी मांगिए। किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही तो उसे एक बार और समझा दीजिए, लेकिन एक सीमा के बाद रुक जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समझना और गिड़गिड़ाना, इन दोनों के बीच ना बहुत बड़ा अंतर है। प्यार और किसी पर डिपेंड रहना, इसमें अंतर है। केयर और डिप्रेशन में भी अंतर है। कई बार जिंदगी में सबसे मैच्योर फैसला होता है कि पीछे हट जाना, बिना बदला लिए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट बात किए, बिना ये साबित किए कि गलती किसकी थी। मैंने अपनी बात रखी, मैंने रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन अब सामने वाले की
अच्छा का भी सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है। एक इंसान कभी भी रिश्ता नहीं चला सकता। आपकी जिंदगी की कीमत इस बात पर तय नहीं होती कि कोई आपको कितना महत्व देता है। अगर कोई आपको नहीं समझता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कद्र करने लायक कुछ चीज थी ही नहीं। कभी कभी ना समस्या आपकी नियत में नहीं होती, सामने वाले की नजर में होती है। और हर इंसान को आपकी कीमत समझ आए ये भी जरूरी नहीं है। देखो, सोना अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जिसे उसकी कीमत ही नहीं पता, तो सोना सस्ता तो नहीं हो जाएगा ना। आज रात जब आप अकेले हों तब खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी किसे साबित करने में लगा रहा हूँ? आप किसे दिखाना चाहते हैं कि आप सफल हैं? किसे दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ? किसे दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत जरूरी हूँ? किसे दिखाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया? और फिर खुद से दूसरा सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी को साबित नहीं करना होता तो आज मैं क्या कर रहा होता? शायद आप पढ़ रहे होते, शायद आप अपना काम कर रहे होते, शायद आप अपने शरीर पर काम कर रहे होते, शायद एक नया स्किल सीख रहे होते, अपने परिवार के साथ सुकून से बैठे होते, शायद आप वो सपना पूरा कर रहे होते जिसे आपने किसी और की वजह से छोड़ दिया था। देखो दोस्त, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन जवानी उससे भी छोटी है, और ये जवानी का समय दोबारा नहीं आएगा। आज आपके पास जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो सीखने की क्षमता है, जो रिस्क लेने की हिम्मत है, वो हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए किसी इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जिसे आपको अपनी ही कीमत समझाने के लिए रोज खुद को छोटा करना पड़ता है। आपको किसी के सामने अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको ये अफसोस ना हो कि काश मैं उस समय उस इंसान को मनाने के बजाय खुद को बना लिया होता। तो आज ही एक फैसला कीजिए, जिसे समझाना है उसे एक बार समझाइए, जिससे बात करनी है बात कीजिए, जिससे माफी मांगनी है माफी मांग लीजिए, जिस रिश्ते को बचाना है उसे पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को किसी की स्वीकृति के पीछे मत लगाइए, क्योंकि एक दिन सबको समझ आएगा। आपकी सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है कि कौन आपको कितना चाहता है, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि आपने खुद को कितना बेहतर बनाया। और याद रखिए, जिस दिन आपको अपनी खुद की कीमत समझ आ गई, उस दिन दूसरों को अपनी कीमत समझाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को मनाने में अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए, उस समय को खुद को बनाने में लगाइए, क्योंकि अंत में लोग उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिसने खुद को खोया नहीं बल्कि खुद को बनाया। और अगर आज आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सोच के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।